तुमने कोचिंग स्टार्ट करी जी। और वो भी लड़कियों की, क्या था ये? मुझे वुमेन्स बास्केटबॉल में बहुत एक पोटेंशियल नज़र आ रही थी, स्पेशली सिंध लेवल पे। ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करें? जी, और पाकिस्तान में जब जाते हैं नेशनल लेवल पे, सिंध से कोई नहीं खेल रहा होता था। वो सा क्योंकि इधर फैसिलिटी नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं होती थी, किसी को पता भी नहीं होता था। तो मैंने एक छोटा-सा कोशिश ये की कि मैं जो मेरे एरिया में लड़कियाँ हैं, जो खेलना चाह रही हैं और पैशनेट हैं, मैं उनको एटलीस्ट प्लेटफ़ॉर्म दूँ। गर्ल्स जब खेलना शुरू होती हैं तो उनको फ़ौरन आप टोक देते हैं कि नहीं-नहीं आप मस्कुलर हो जाएँगी और आप पता नहीं क्या खराब हो जाएगा, ये ना खेलें, अगली हो जाएँगी, व्हाटएवर द रीज़न्स। शादी में मसले शादी में मसले होंगे, ये स्टूपिड रीजंस हमारे, अब जो भी कहें मेंटालिटी की सोसाइटी है। लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि चेंज आ रहा है और थोड़े से लोग इसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि हम मतलब आप जैसे पेरेंट्स जो हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग पेरेंट्स, इस तरह की और ज़रूरत है लोगों की, और पेरेंट्स इस तरह के हों ताकि और लड़कियों को बाहर भेजें जो यार हमारे। मुर्तजा बाब मेयर हमारे यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वो काफ़ी काम करते हैं। मुर्तज़ा बाप साहब, आप प्लीज़ ये ओपन ये है बास्केटबॉल जो है अभी अनटैप्ड है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत रूम टू ग्रो है। अगर आप इसको थोड़ा-सा अगर देखेंगे ना, फेडरेशन को थोड़ा-सा फंडिंग फंडिंग ही चाहिए होती है पाकिस्तान में, और क्या चाहिए होता है। अगर थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाए इसको तो आई थिंक सिंध के पास बहुत टैलेंट है। कराची एंड सिंध स्पेशली ये बहुत आगे जा सकता है। और हमारे सूबे का नाम रोशन होगा, हमारे बिल्कुल, मुल्क का नाम रोशन ऐसे ही होगा। है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विद शुजा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। इनके बारे में जब मुझे फीडबैक आई थी तो ये पता चला था कि ये बहुत सख्त, बड़े ख़तरनाक किस्म के ट्रेनर हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंस अज़हर की, जो कि एक कोच हैं बास्केटबॉल टीम के। अंश के साथ हमने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन करी है उनके अपनी जर्नी के बारे में, और किस तरह उनको, वो किस तरह इस फील्ड में आए, और फिर उनको लड़कियों को किस तरह से उन्होंने ट्रेन किया, और आज उन लड़कियों ने ना सिर्फ कराची में, ना सिर्फ सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई भी है। आए आज का प्रोग्राम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंश? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म आपने दोस्त। टाइम निकाला, ये नहीं, बड़ी नहीं। बात है। नहीं, नहीं, आपने बुलाया, ये बड़ा अंश ऑनर किया मुझे ना आपने। टेक्निकली बस मेरे जहन में एक चीज़ ये थी कि तुमने कोचिंग स्टार्ट करी जी। और वो भी लड़कियों की, हुँ। क्या था ये? मैं तो सोचा था मैं कोचिंग वैसे भी नहीं कर सकूँगा। मैं टेम्परामेंट की मेरे इश्यूज़ थे और मैं था कि इस तरह नहीं होगा आगे कोचिंग। लेकिन मुझे वुमेन्स बास्केटबॉल में बहुत एक पोटेंशियल नज़र आ रही थी, स्पेशली सिंध लेवल पे। क्योंकि जब भी हम नेशनल लेवल पे जाते थे तो आगे हमें लड़कियां जब खेलती थी तो ज़्यादातर सिंध वाली ही लड़कियां होती थी वो। ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करें? जी, और पाकिस्तान में जब जाते हैं नेशनल लेवल पे तो उसमें सिंध की लड़कियां जो हैं वो पंजाब से खेल रही हैं, या वो आर्मी से खेल रही हैं, या वो ओके। आगरा से खेल रही हैं। सिंध से कोई नहीं खेल रहा होता था। वो सा क्योंकि इधर फैसिलिटी नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं होती थी, किसी को पता भी नहीं होता था। तो मैंने एक छोटा-सा कोशिश ये की कि मैं जो मेरे एरिया में लड़कियां हैं, जो खेलना चाह रही हैं और पैशनेट हैं, मैं उनको एटलीस्ट प्लेटफ़ॉर्म दूँ। और 3-4 लड़कियों से शुरुआत है जो मलिर कैंट के अंदर ही रहती हैं, जो आ रही थी। मैंने एक अकेडमी खोल ली कि मैं जो सीखा वो आगे थोड़ा-सा पास ऑन करता रहूँ। इट वाज़न्ट इवन अबाउट कि मनी मेकिंग है या कोई एकेडमी एकेडमी है। बस एक नाम दे दिया कि पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, अपने बच्चे मेरे पास भेजें। और उधर से लड़कियों का पैशन देख के मुझे आइडिया हुआ कि इसमें और ग्रोथ है, जितनी मुझे सोचा था, जितनी पोटेंशियल है, उससे भी ज़्यादा है। बस उससे बाद से मैं करता रहा आहिस्ता-आहिस्ता। अब तो पूरी हमारी फुल फ्लेड्ज टीम है ओमेगा की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम है। और मैं नॉट ओनली उनकी ट्रेनिंग और एकेडमी में उनकी कोचिंग होती है, इस तरह मैं अब लॉब की जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके थ्रू भी बहुत सारी लड़कियों का मेरा अपना कैंप है, ट्रेल ब्लेज़र्स कैंप होता है। तो मल्टीपल कराची में काफ़ी लड़कियों की तो कोचिंग कब में। कब स्टार्ट किया था तुमने ये, कि तुम्हारे जहन में कब आया ये कि यार ये अब मुझे लड़कियों को कोचिंग करनी है, बास्केटबॉल में हुँ, लाना है, ये हुँ। आइडिया तुम्हें कब फ्लोट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्लेयर था, मुझे अभी भी प्लेयर हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि आप ज़ाहिर है आगे एकेडमी है, आप बना लो और मतलब सिखाओ आगे लोगों को। तो उधर से शुरू हुआ था। और तकरीबन 1 साल पहले ये कैंट के अंदर जो लड़कियां थी उनको कोचिंग शुरू की। फिर फैल्कन से थोड़ी सी लड़कियां आने लग गई, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी। रीच रीच कैसे कर रहे थे? ये मतलब ये बात सोसाइटी में पता कैसे चल रही थी कि यार एक लड़का है, हाँ, इसका नाम अंश है, ये कैसे हो रहा था? हमने अपनी एडवर्टाइजिंग की, फ्लायर्स वगैरह बांटे, ओके, थोड़े से फेसबुक पे पोस्ट खर्चा किया डाले, यानी? थोड़ा सा खर्चा किया, हाँ। बहुत ही कम किया हमने। अभी भी आई थिंक नहीं पता मेजोरिटी कैंट को। लेकिन जो खेलने वाले थे, जो सर्कल, बहुत छोटी सी एक फैमिली है बास्केटबॉल की, वर्ड ऑफ माउथ से ही ज़्यादा फैलता है।
फेसबुक से शायद इनिशियली थोड़े से लोग आ गए हों, उसके अलावा लोगों ने खुद ही बताया कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है बच्चों के लिए और वो खेल रहे हैं एकेडमी में। अब हमारे एकेडमी में बच्चे, लड़कियां लड़के जो हैं वो बहुत एज से वेरी करते हैं। वो मतलब 8-9 से शुरू हो जाते हैं, 18, 20, 21, 22, कुछ 25, 26 की भी आई लड़कियां हमारे पास जो नेशनल लेवल पे थ्रो बॉल खेलती हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहती थी वो। तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां आना शुरू हुई और मैंने देखा है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ही ज़रूरत थी। अगर मैंने 2 साल 4 साल पहले खोला होता तो तब भी लड़कियां आती और अभी भी आ रही हैं और लड़कियां आना चाह रही हैं। तो आई थिंक सिर्फ उनको ज़रूरत थी कि एक सेफ एनवायरनमेंट हो और एक प्रॉपर कोई कोच हो जो मतलब एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कोचिंग हो रही हो और नो हाउ आती हो उसको। कोई ऐसी कोई बंदा नहीं है जो रैंडमली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। हम पास ऑन इसलिए कर रहे हैं मेनली कि वी लव द गेम और मैं चाहता हूँ कि और लड़कियां खेलें और बच्चे खेलें और लड़के खेलें। और इसके लिए नहीं कि हम हमारा नाम आगे चले, इवेंचुअली मैं चाहता हूँ कि ये सिंध लेवल, कराची लेवल जो है ये नेशनल लेवल पे कम्पीट करें, क्योंकि नेशनल लेवल पे कराची और सिंध हमेशा मार खाता रहा। पंजाब में स्पोर्ट्स का आपको पता है कितना वो होता है, वो प्रॉपर रिगरस बचपन से ट्रेनिंग हो रही होती है। इधर उस तरह का सेटअप है नहीं और वो कल्चर नहीं है। पेरेंट्स बस घर पे पढ़वाते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर कम है। तो वो हमारी भी गलती है, किसी ने प्लेटफॉर्म इस तरह दिया नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम कि और मजीद इसको बढ़ाएं। तो यहाँ से शुरू है ये सारा। और आपके पास कैंट में, आप मलिर कैंट से आपने जी स्टार्ट किया, तो वहाँ जी। पे आपके पास कोर्ट था? कोर्ट वही था जिधर हम खेलते थे। उसकी हमने वो हमारे साथ फौजी कुछ खेलते थे, उन्होंने हमारे साथ, हम मतलब उस पर हमने कभी पैसे वैसे दिए नहीं थे। तो हमने जब एकेडमी शुरू कर दी वहाँ पर, तो हमारी फिर उनसे बात बात हुई, उन्होंने हमें कहा और कि ये आप। सब, सॉरी, ये सब बातें जो हैं वो 1.5 साल पुरानी बात है, जी। अंडर यानी 2020। 23 से 22 का एंड समझ लें, इस तरह करके। 22 का एंड ले जी, लेते। 23 का स्टार्ट, 22 का एंड, यहाँ से शुरू हुई है। और हमने फिर मतलब आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ बाकायदा, वो कोर्ट हमारे अंडर होता है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, और फिर वहाँ पर एकेडमी होती है इस तरह। और वहाँ से आपने एकेडमी स्टार्ट जी करी। तो ये अब जो इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि आयशा जलाल भी आ गई और फजर जैसी बच्चियां भी आई हैं, तो और भी कोई नाम है ऐसे जो आपको लगता है कि यार हमने सिंध से या कराची से? बिल्कुल। ये तो पहले से आयशा इजलाल, फजर, ये लोग तो पहले से ही बहुत अच्छी थे। इनकी मैंने कोई खास मतलब टिप्स लेफ्ट राइट बता दिए कुछ एक दो। सफ़ा है। सफ़ा बिल्कुल, मैं हाँ। बताना चाहता कि ये तो बनी बनाई प्लेयर्स थी ऑलरेडी, लेकिन अब जो लड़कियां आ रही हैं, सफ़ा, फैल्कन की ही बहुत ज़्यादा जो मेरी फेवरेट जो है, सफ़ा, हिबा, ये लड़कियां 14, 15, 16 पे ऐसी प्लेयर है कि मैं खुद 14, 15, 16 पे एज अ बॉय इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। अरे तो मैं वाह! उनको ये बार बार बोलता आता हूँ कि आप लोग टू गुड फॉर योर एज, इफ़ यू जस्ट स्टिक विद इट, तो नेशनल लेवल क्या, इंटरनेशनल लेवल आपका स्कोप है, आप बहुत अच्छे हो। तो आई गेस बच्चे जब छोटे होते हैं 16, 17 पे, आप इतना, आपके अंदर वो नहीं होता कि इतना लंबा आप देख नहीं सकते अपने आप को ना, कि आप फ्यूचर में आप कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ, एम्फोसाइज करता हूँ कि आप अगर मेरे शूज़ में बैठ के अपने आप को देखो ना, तो आप बहुत बहुत टैलेंटेड हो। तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गर्ल्स। वाह! कैंट की एक और लड़की है हरीम, शी इज 18, 19। हाँ, हरीम का भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल। वो दिखता है। ये ओमेगा गर्ल्स ही हैं, और मतलब इनके अलावा भी बहुत लड़कियों को पोटेंशियल है, लेकिन ये दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास पोटेंशियल हो और एक आपके अंदर एक ऑब्वियसली घर से सपोर्ट वाली फैक्टर भी हो, और एक आपके अंदर वो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन हो कि मैं अपनी पोटेंशियल को रीच कैसे करूं। अब इन तीनों लड़कियों का जिनका मैंने बताया, इनका ये तीनों चीज़ें कॉमन है कि पेरेंट्स भी इंकरेजिंग है, सपोर्टिव है। टैलेंट तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत है, मतलब मेहनत करती हैं। ये नहीं है कि वो कह रही है कि अब वो सेम लेवल पे देर टू गुड, वो उनको नहीं कोई आप हरा सकते। अरे वाह! सिमिलर टू आयशा और फजर लोग, ये लोग सेम लेवल पे टू गुड है, इनको इधर आप टच नहीं कर सकते। नेशनल लेवल पे पंजाब से जब लड़कियां आती हैं, ऑब्वियसली देर क्या बिगर। फैक्टर है सिंध और पंजाब के? कोई फैक्टर, कोई जिस्मानी जिस फैक्टर? थोड़ा सा जिस्मानी है। द अदर थिंग इज वो कि हम अभी बात करते हैं कि लड़कियां एज इन वो बाहर निकलती ही नहीं है, तो उनकी वो बॉडी एथलेटिक्स जो है ना, हमारी वो लड़कियों की तो हड्डियां ही नहीं होती। हड्डियां, बिल्कुल वही आपने बात की है। तो एथलेटिक्स जो है हाँ। वो डेवलप होती है जब आप खेलते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली, नॉट जस्ट सिंध की बात है, पंजाब में भी होता है डेफिनेटली, लेकिन उधर थोड़ा सा ज़्यादा ओपन माइंडेड है अबाउट स्पोर्ट्स। गर्ल्स जब खेलना शुरू होती हैं तो उनको फ़ौरन आप टोक देते हैं कि नहीं नहीं, आप मस्कुलर हो जाएंगी और आप पता नहीं क्या ख़राब हो जाएगा, ये ना खेलें, अगली हो जाएंगी, वट एवर द रीजंस। शादी में मसले शादी में मसले होंगे, ये स्टूपिड रीजंस। हमारे अब जो भी कहें मेंटेलिटी की सोसाइटी है,
उससे निकलते हैं। पंजाब वाले जो हैं वो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, वो फाइटर लोग हैं या क्या कहेंगे, उनकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। सिंध में अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। अभी फिर भी मैं कहूँगा कि केपी वगैरह से भी बेहतर है। केपी में अच्छा, तो और केपी कम में है, तो खैर बिल्कुल ही। बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे तो जो मेन जो प्लेयर की क्रॉप है वो सारी पंजाब से आती है, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, आर्मी, एयरफोर्स, हाँ, सब वापडा, और तमाम स्पोर्ट्स में। ऐसी है। और फिर हम इसको प्ले कर सकते हैं कि सिंध को नई हकूक मिलते हैं या क्या, इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट है सिंपल कि वो एफर्ट डाल रहे हैं और हम नहीं डाल रहे। लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि चेंज आ रहा है और थोड़े से लोग इसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि हम मतलब आप जैसे पेरेंट्स जो हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग पेरेंट्स, इस तरह की और ज़रूरत है लोगों की, और पेरेंट्स इस तरह के हों ताकि और लड़कियों को बाहर भेजें। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, सिंध इज़ वेरी बिग और भरा हुआ टैलेंट है। भरा हुआ टैलेंट। अभी स्क्रैच भी नहीं हो रहा। अगर हम और वो फॉरवर्ड थिंकिंग हो जाए ना कि सारी लड़कियों को फ्रीडम मिल जाए, ये कि आप खेलो सुकून से इन अ ट्रस्टेड सेफ एनवायरनमेंट विदाउट हैविंग पेरेंट्स वरी ना हो रहे हो और उनको रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो स्काई इज द लिमिट फॉर दीज गर्ल्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक एक चीज़ और भी है कि बहुत सख्त हो तुम, ऐसा है? थोड़ा सा जी थोड़ा-सा सख्त, नहीं कुछ ज़्यादा ही सख्त हो। थोड़े थोड़ा सख्त है क्या क्योंकि है ये, इसके पीछे क्या कोई अप्रोच है अंश की कि यार मेरा तुम कोच कार्टर हो, कौन हो हाँ, तुम? हाँ। बस या सीक्रेट आउट हो जाएगा भी ऐसे है। होता इस तरह है कि मैं, मेरे साथ हमेशा हर जगह पे एक असिस्टेंट कोच होता है ओके। और मतलब कोई मैं किसी के साथ कराता हूँ, अकेले इंडिविजुअल इतना नहीं है। तो उसमें ये होता है कि अगर सब नरम होंगे ना, क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी बहुत फ्रेजिलिटी की आदत है, उनको हुँ, हम बता के भेजते हैं कि आप फूल हो, बाहर आप निकलोगे आपका फूल की क्या तरह बात है! ख्याल करेंगे। तो सोसाइटी बहुत हार्श है, हम उसको जितना भी शुगर कोट करें, वाह, वाह, जितना वाह! भी प्यार करें, आपको कहीं ना कहीं, और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ब्रूटल है। आप एक दिन मेहनत नहीं की आपने, किसी और ने किया, आप हार गए एंड यू हैव लॉस्ट, और वो आपको हार पता नहीं कितनी देर आप तक आपके दिमाग में रहे, आपको रात को नींद ना आए। अब हो सकता है सारे इतने पागल ना हो, मैं तो था और हूँ। नहीं, अगर खेलना है तो इस पैशन के साथ बिल्कुल खेलो, ऐसी है, वरना नहीं खेलो, वरना फिर नहीं तफ़री खेलना। कर लो, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इधर-उधर ऐसी है। एंटरटेनमेंट कर लो। मैं 100% इसका हूँ कि आपने खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, वरना वाह, वेस्ट वाह, ऑफ टाइम वाह! नहीं करना। तो मैं लड़कियों को स्पेशली ये था कि लड़कियों पे मैंने ज़्यादा सख्ती की, एट टाइम्स बहुत ज़्यादा भी की, लेकिन हमेशा यही था, स्ट्रेटजी ये थी पीछे कि मैं बैड कॉप बनूंगा और एक गुड कॉप रखूंगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस तरह की बिहेवियर से या इस तरह के स्टाइल से या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से तुमने एक बहुत अच्छा काम किया कि उनके अंदर वो मुझे डेवलप। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि स्पोर्ट्स को आप मतलब आपको लाइफ के लिए तैयार करती है। तो मैंने नॉट जस्ट गर्ल्स के लिए, मैंने लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा सख्ती से किया है, टफ बनाया है। और कुछ लोग डेफिनेटली उन्होंने रो के रातें हाँ, गुजारी होंगी, लेकिन उसमें वही है कि मैं नाइस भी हो जाता हूँ और मीन तो मैं बहुत हूँ। मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग जो है आसान नहीं होगी, आपको मुश्किल होगी, आप थकोगे, रोगे, आप कहोगे मैंने क्यों किया शुरू, लेकिन इफ़ यू गेट थ्रू दैट इनिशियल फेज एंड यू रियलाइज कि इसके एंड में गोल क्या है, तो आप कर लोगे। बस थोड़ा सा ये नाइसनेस से आगे निकलना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ब्रूटल है। मैंने जिस तरह खेला है और देखा है, हो सकता है ये मतलब ये अप्रोच है मेरी, इससे बेहतर भी अप्रोच हो सकती है, मैं 100% नहीं कह सकता लेकिन कि तुम अब अभी एक चीज़ तो बड़ी तुम्हारी क्लियर है ना कि जो तुम जो कर रहे हो, हम्म, वो तुम्हें पता है कि तुम क्यों कर रहे हो। हम्म, ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारा एक तुम गुस्से नहीं वाले इंसान हो इसलिए नहीं तुम। नहीं नहीं, मेरा गोल क्लियर है। मैंने सिंध को लड़कों में भी नेशनल चैंपियनशिप लानी क्या है बात है! और लड़कियों में भी लानी है। और क्योंकि हम पेड प्लेयर्स नहीं है, हम एमेचर लेवल पे ही खेलते हैं, और डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे मतलब आपके व्यूअर्स को शायद ना पता हो, आर्मी लेवल पे दे गेट पेड टू प्ले, उनकी स्टाइपेंड होता है, उनका कैंप लगता है, उनको खाना मिलता है उस कैंप में, मतलब केले वेले तमाम मिलते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। पूरा। आर्मी को हाँ, वापडा की अलग टीम है, वापडा हैजंट लॉस्ट इन आई थिंक 22 ईयर्स, फर्स्ट आई है, 22 ईयर से फर्स्ट आ रही है। तो आप मतलब इनको किस तरह हराना है, क्या आपका और ये बापडा क्या खिला रहे हैं भाई? पता नहीं क्या खिला रहे हैं। अब हम भी 22 साल से? 22 साल से जीत रहे हैं। अब आई थिंक वो यही है कि वो पूल एक देखते हैं प्लेयर्स का, और आपको पता होता है कि अभी आप जैसे सफा है, ये अप एंड कमिंग है, अभी शी 16, तो ये अप एंड तो कमिंग है, उनको पिकअप तो नहीं हाँ, वो पहले ओए! से ले लेते हैं, उसको बेंच पे बिठा देते हैं, वो कहते हैं आप इधर ही खेलोगी। और उसके बाद आपको जब पुराना प्लेयर रिटायर होता है और यानी जो, पूरा स्ट्रक्चर। बिल्कुल प्लान है ना उनका, तैयारी है। अब हमें सिंध पे किसी को पता ही नहीं है प्लेयर ही कौन है। जब ये लोग लड़कियां ट्रायल्स के लिए जाती हैं, सफा का किसी को नाम भी नहीं पता था। जब ये रामबा गई ट्रायल्स पे फैल्कन में, और वो कोचेस भी कह रही है क्या खेल रही हो, क्योंकि उन्होंने किसी लड़की को इस तरह खेलते ही नहीं देखा।
तो उनके लिए हार्ड टू कॉम्प्रहेंड है, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ये उनके ज़माने में लड़कियां किस तरह खेलती थी, आज किस तरह गेम हो रही है, दे कैंट। जो वहाँ जो सीनियर्स वहाँ पे खड़े बिल्कुल हैं, ओके। बिल्कुल। तो कोचिंग भी थोड़ी ओल्ड स्कूल है, फ्लॉड मेंटालिटी है, लेकिन मेरा यही था कि पर्सनली मैं अभी भी इस पे ही ड्रिवन हूँ, और शायद ये मेरे से ना अचीव हो, लेकिन अगर मैं ये फुट अभी रख दूंगा इस पे, पेडल पे, तो कोई ना कोई मेरे बाद आके कर लेगा। तो इवेंचुअल गोल ये है। तो तुम्हें अभी सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई डिपार्टमेंट यहाँ सिंध में ऐसा कोई नहीं है, कोई कोई नहीं, स्पॉन्सर कोई ऐसा नहीं है? सिंध की सिंध मेरा पुलिस में भी कुछ नहीं? नहीं, पुलिस का डिपार्टमेंट होता था लड़कों यार में, मैं तो हाँ, लेकिन अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। सिंध से जो एक डिपार्टमेंट एक जमाने में था वो एचपीएल था, अब वो भी नहीं है। आई डोंट नो किस तरह, मैं लड़कों का आपको बताता हूँ कि लड़कों में डिपार्टमेंट जो है वो आर्मी, वापडा, एयरफोर्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, रेलवे भी खत्म हो गया, बाकी सूबे आ जाते हैं। और लड़कियों में जो है वो आर्मी, वापडा, 2 हो गए। हाँ, और इसके बाद सूबे। इनमें एयरफोर्स वगैरह की नहीं है लड़कियों की टीम। तो क्या कोई हम तुमने कोई बात करी है कभी किसी लेवल के ऊपर या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सिंध में लोग स्पोर्ट्स को उस तरह स्पॉन्सरशिप नहीं देना चाहते। क्रिकेट तो आसमान है। क्रिकेट तो आपको पता हो तो इजी बिजनेस है ना, लेकिन easy लड़कियों के money। लिए तो बहुत सब करने को तैयार है, मैंने एचबीएल भी खड़ा हो जाएगा वो तो। ट्राई तो हमने करते हैं, हम अब अभी हम जैसे लॉब में टूर्नामेंट कराते हैं, तो लड़कियों के नाम पे आप सही कह रहे हैं, काफी ज्यादा यार फंडिंग अब आ तो जाती है। लेकिन इस तरह एक डेडिकेटेड स्टाइपेंड पे रखना, आई डोंट थिंक सिंध में कोई तैयार कोई है इस इस काम में तरह से। का तुम्हें लगता है तुमने कभी कोई प्रपोजल बनाया है या तुमने पुट अप किया या कोई कहीं कोई बात चली, टेबल टॉक हुई कोई किसी? हमने मैक्सिमम जो किया है वो यही है कि हम उनका जो टूर्नामेंट होता है, लीग जो होती है लड़कियों की, उसके लिए प्रपोजल्स वगैरह जाते हैं और उनके लिए स्पॉन्सरशिप आती बट थी। लीग्स के लिए डेडिकेटेड, हाँ। हाँ, लीग से डेडिकेटेड टीम के लिए, राइट, यार मैंने कभी ट्राई डिपार्ट की नहीं अभी। लेकिन सिंध एज इन वो डिपार्ट तो फिर भी नहीं होगा, सिंध लेवल इज, मतलब आपको जाहिर है पेड प्लेयर्स वगैरह होंगे, और हो किया जा सकता है सपोज, अगर कोई। नहीं तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं यार, तुम उनको सबको कहो भाई आ जाओ मैं यहीं कर रहा हूँ तुम्हारे डिपार्टमेंट बना चाहे रहा आप ये इस दफा ट्राई करेंगे नेशनल पे, आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन मुझे मुझे खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना वो इस तरह है कि पंजाब में, आपको मैं बताऊं, पंजाब में कोई छोटा सा कोई वो होगा ना, क्या कुछ भी शॉप भी होगी ना, वो जरूर किसी टीम को स्पॉन्सर कर देगी। इधर आपको इतना बताना पड़ता है कि ये रीच है, वो है, और मतलब वो माइंडसेट ही नहीं है, बिकॉज दे वांट टू मेक मनी ऑब्वियसली, लेकिन वो एक रियलाइजेशन नहीं है कि एक फॉर द गुड ऑफ स्पोर्ट्स ही है, आपको किसी तरह घूम के वो आ जाता है पैसा, तो आई बिलीव। वापडा और आर्मी जो करती है तो वो क्या स्ट्रक्चर है उनका, वो कमाते हैं कुछ, क्या क्या है उनकी कोई? वापडा जिस तरह क्रिकेट में ये था, डिपार्ट लेवल होता था, इमरान खान ने आके फिर खत्म किया था, अभी शायद फिर हो गया दोबारा, तो उनका अपना ही है, वो आर्मी की टीम होती आर्मी की सारी स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, वापडा की भी तकरीबन सारी स्पोर्ट्स मैंडेटरी की है टीम। इस तरह से? आई डोंट नो मैंडेटरी, आई थिंक वो यही है उनका, मैंने हर स्पोर्ट में देखा है, जब नेशनल गेम्स होती है, बल्कि नेशनल गेम्स पे आर्मी के गोल्ड मेडल्स होते हैं। नेशनल गेम्स इज, आई थिंक पाकिस्तान में ये इतने लोगों को पता भी नहीं है, हमारे ओलंपिक्स की तरह होती है उसकी। 1948 में कायद आजम ने प्लैक डोनेट की थी उसकी अपने घर से, अपनी जाती, वो बहुत खूबसूरत प्लैक है, हिस्टोरिक है बहुत, तो वो मिलती है विनर को, तो ऑफ द नेशनल गेम्स, तो वो आर्मी जीतती आ रही है मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने 10-12 साल से ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा आर्मी के होते हैं, और फिर वापडा के होते हैं, फिर एयरफोर्स के होते हैं, तो फिर सूबे आते कब हैं। बदलेगा अंश ये? आई मीन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है ना आर्मी के पास, सबसे ज़्यादा पैसा लगाने को तैयार आर्मी है, दे वॉन्ट टू विन, और नो बडी वॉन्ट्स टू विन मोर देन देम अभी तक। हम अब आ रहे हैं इस फील्ड में, कोशिश कर रहे हैं, हमारी उस तरह की बैकिंग नहीं है, लेकिन जितना होता है हम कोशिश करते हैं, हम अपनी जेब से तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब थोड़े चलो से। अभी तक जो चल रहा है मामला वो पर्सनल लेवल के ऊपर चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही पर्सनल लेवल पे चल और आपके शौक पर है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहा है, इस ऐसी पे है, चल रहा है मामला ऐसी है, अभी तक इतना ही अभी चला तक है। है जी। अच्छा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि अंश ने अपना कोई क्लब का स्ट्रक्चर बनाया है कोई वो के? हमारी अपनी अब टीम सेट हो गई है, ओमेगा बास्केटबॉल। ओमेगा जो है हाँ वो ये अंश की जी, टीम है। हमारा इसका पेज भी है, हमने उसको मार्केट इस तरह किया, वो एक टीम हमारी लड़कों की है और लड़कियों की है, साथ हमारा अपना मर्चेंडाइज है, साथ हमारी एकेडमीज है, तो वो एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, और हम इसको इसी तरह ब्रांड करें। आने वाले वक्तों में उम्मीद यही है कि हमें प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी इसके थ्रू, और हम आगे मतलब और ये ज़्यादा एक्सपैंड कर सकेंगे इस पे। तो टीम तो सेट है मेरी, मतलब मेरे पास ऐसा है कि जैसे मैं अभी 30 का हूँ, तो मतलब मैं कितना और खेलूंगा, मेरे नीचे कितने प्लेयर हैं जो जूनियर लेवल पे जो सीख के अभी आ रहे हैं, एक मिडिल क्लास है, मतलब 22-23 की
एक क्रॉप है, उसके बाद एक नीचे की क्रॉप है जो 18-19 के बच्चे हैं जो सीख रहे हैं हमारे साथ खेल खेल के, जो जो अभी प्रॉपर खेलते नहीं है लेकिन सीख जाएंगे जब वो 2022 आ जाएंगे। और कितने हैं तुम्हारे, तुम्हें लगता है कितने स्टूडेंट्स हैं लड़कियों में, कितने हैं अभी? और लड़कियों की तो हमारे पास अच्छी खासी, अब 10-11 की हमारी टीम लड़कियों की होगी है, और लड़कों की हमारी 15 मैन स्क्वाड है, जिसमें से 13-14 तक जो है वो प्रॉपर प्लेयर हैं, 12 तक सॉरी, और उसके आगे जो 3 लोग हैं वो इन ट्रेनिंग होते हैं आपके, जो आपके साथ आते हैं, जो और बाकी जूनियर्स भी होते हैं। तुम ट्रेन कर रहे हो जो जी ऑब्वियसली एकेडमी के बच्चे तो वो तो 15-16 के है ना, वो यही है कि बस ओल्ड बाहर आती जाएगी, न्यू अंदर आती जाएगी, इस तरह सेटअप एक हुआ है, चल रहा है प्रोसेस। और बास्केटबॉल के एक प्लेयर की क्या एज देखते हो तुम कि आइडियल, हाँ, और उसका जो आई थिंक रिटायरमेंट वाली जो पीक आपकी 25-26 होती है, और मतलब पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ये नहीं होती क्योंकि हम खाना बहुत गंदा खाते हैं, और आउटडोर आउटडोर कोर्ट्स नीज के लिए बहुत बुरे होते हैं, तो तो ये आप तो तुम ये भी गाइड करते हो जी इस जनरेशन को, ये तो पिज्जा बर्गर इससे। कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल सैक्रिफाइस है। आप भाई मैच खत्म होने के बाद कहाँ जाते हो? बस केएफसी? यही है, केएफसी वगैरह खाते हैं, पिज्जे खाते हैं, लेकिन आई आई मीन ऑब्वियसली एमेचर प्लेयर्स है ना अभी ये, उस तरह प्रोफेशन आप कितनी सैक्रिफाइस करा, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग कराता हूँ अपने ओमेगा एकेडमी वालों को, तो एटलीस्ट तो मैं उनसे इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कि वो हर घर चीज, जाके हाँ। बिल्कुल ही प्रॉपर एथलीट बन जाए, सीधी अलिफ की तरह उनके वो हो, थोड़ा बहुत वो करते हैं जाहिर है, लेकिन मैं उनको ये, मैं इतना ट्रेन कराता हूँ कि वो घर जाके रेस्ट तो करते हैं और वो प्रोटीन खाते ही हैं, तो मैं इस पे ही खुश हूँ। कोशिश यही है कि इससे बेहतर हो जाए, जितना पुश कर सकता हूँ करता हूँ। और 25 तुमने कहा आइडियल? आइडियल होती है, और लेकिन आपकी अपर लिमिट कुछ भी, आप अगर स्मार्ट हैं और आप अपना गेम ऑब्वियसली 25-26 तक आप तेज हैं, एथलेटिक हैं, उसके आहिस्ता आहिस्ता आगे आपकी एथलेटिसिज्म डिक्लाइन पे आएगा, तो आप अपनी चीज़ें और स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं आप, ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ आप खेल सकते हैं गेम। तो मैं जैसे 30 हूँ, मेरा तो पर्सनल गोल है मैं 40 तक खेलूँ, तो अगर आप खेल सकते हैं तो आप मेंटेन कर सकते एंड हैं अपनी देयर इज नो फिटनेस। रिस्ट्रिक्शंस, कोई वो तो नहीं नहीं है कि यार एज लिमिट नहीं है नहीं इसमें? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका अपना पोटेंशियल है, आपकी अपनी विल है, स्ट्रेंथ है, आप बिल्कुल जितना खेल सकते बिल्कुल ऐसी है। हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा से भी मैं देख रहा हूँ, मैं बल्कि फॉलो भी करता हूँ, एक फुटबॉलर भी है जो बहुत मशहूर। जो बाहर चले गए हैं का, एक एक आधा तो एक तो बाहर। यहीं पर है वो, अच्छा वो नूर करके, आई गेस, पता नहीं मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। अच्छा वो उनकी उनके उनकी स्टोरी तो ये थी कि वो छोटी बहन को ट्रायल्स देने गई थी लेके कि भाई अच्छा ये, अच्छा लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ी उम्र की खवातीन भी खेल रही हैं, अच्छा तो उसने कहा भाई मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके 2 बच्चे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद मुझे इस तरह से है कि मैं फुटबॉल को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो हाँ फिर वो कैप्टन भी बनी। अच्छा। हमारे यहाँ अब आ रहा है। टैलेंट बहुत है, और लड़कियों का स्पेशली ना, लड़कों का तो चले है ही है ना, और वो नजर आ भी रहा है, लड़कियों की वो टैप्ड ही नहीं है, मतलब आप अंदाजा ही नहीं कर सकते, आपने देखा ही नहीं होगा कि लड़कियां, 4 लड़कियां इकट्ठे होकर खेल रही हो। और दूसरी एक और जो बहुत बड़ा टैबू है ना हमारी सोसाइटी में, वो ये कि लड़कियां लड़कों के साथ क्यों खेल रही हैं और कैसे खेल रही हैं, मतलब एक ये कि भाई पेरेंट्स, को और अब्बू को बुरा लगेगा ना। हाँ एक वो एक है ही है, फिर एक और एक एथलीट का मसला है, जैसे मैं खेल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कि यार ये लड़की है, ये शी विल होल्ड मी बैक, मुझे इसके साथ सॉफ्ट खेलना है या ये इसको लग जाएगी, ये मेंटेलिटी हम एक दूसरे को रोक रहे हैं। आप बाहर की देखें, लड़कियां होती हैं वो लड़कों के साथ खेलती हैं, प्रॉपर खेलती हैं, उनको लगती है, जाहिर है लगती है, लेकिन आप सीख जाते हैं, इसी भाई से वो बेहतर स्ट्रांग होते हैं। इनफ बनती बिल्कुल हैं ऐसी है, उनका। आप लोहे को मारेंगे नहीं तो लोहा सख्त कैसा होगा। क्या बात। आप लड़कियों को आप अब हम हमारा यही है, मैं और ये मैं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि फजर और आयशा ने खुद ही ऐसे घर बैठे बैठे गेम नहीं बना ली, उन्होंने खेला और वो लड़कों के साथ मेहनत की खेला, भी की। मेहनत की, और उन्होंने लड़कों के साथ खेल के खेला, क्योंकि एक एक पॉइंट तक आपको अपने से बेहतर कंपटीशन चाहिए ना बेहतर होने के लिए, आप लड़कियों में एक पॉइंट तक खेल सकते हैं, उससे आगे आपको कंपटीशन चाहिए तो वो लड़के देते हैं आपको। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप इनको निकाल के कोई बहुत बड़ी गेम में डाल दें, लेकिन आप उस कैलिबर के लड़के ढूंढें जिनके साथ ये खेल सकते हैं इनका। अब हम तो यही कराते हैं हमारे मैचेस एकेडमी के बाद, एंड में जो लड़के लोग खेल सकते हैं जो एकेडमी के बच्चे हैं उनका मैं मैच कराता हूँ, उनमें मैं 2-3 लड़कियां डालता हूँ, 2 लड़के डालता हूँ, इस तरह करके हम ओके, कंबाइन एक। कंबाइन खेलते हैं, हाँ, मिक्स खेलते हैं, मिक्स कर। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ होल हार्टेडली कि अगर आप ये बैरियर्स लगाएंगे ना कि लड़का है लड़की है, तो इससे वो ग्रोथ फिर नहीं है। बाहर नहीं आ सकता आपका, ऐसी वो है, वही अंदर ही, वो लड़कियां केज में ही। बिल्कुल ऐसी है। उनका केज खोलें, उनको बताएं कि आप एथलीट हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपकी बॉडी भी उतनी स्ट्रांग है जितने लड़के की है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, आपकी अपनी सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं, आप उन पे काम करो, आपको नथिंग होल्डिंग यू बैक, बिल्कुल भी नो रिस्ट्रिक्शन। अंश हम इंटरनेशनली कुछ नहीं देख रहे?
अभी सिर्फ हम डोमेस्टिक की ही बात कर रहे हैं, हम्म, नेशनल्स की बात कर रहे हैं। बास्केटबॉल की जो है इंटरनेशनल बहुत बुरे हालात हैं। हम इवन दो हमारी जो जो बापटा की जो बेस्ट प्लेयर है, जो पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, कायनात एंड होते हैं। हुई सी। कायनात कायनात जफर है, बापटा की हैं, इस्लामाबाद में खेलती हैं। बहुत अच्छी हम्बल लड़की है, और वो मेरे जितनी है हाइट में। और वो हमारे साथ ही खेलती हैं, आप और समझे। तुम्हारी हाइट क्या है अभी? 6'2" है मेरी हाइट, अरे उनकी वाह! 6'1" हाइट है वेरी उनकी। गुड। तो मेरे बेटे की भी 6'2" है। अच्छा, हाँ, तो 6'2" इज अ वेरी गुड हाइट। आप हाँ, बास्केटबॉल में आप हाँ। दरमियान है, आप लंबे भी हैं पाकिस्तान में और आप तेज भी हैं, तो ये अच्छी हाइट है। तो वो कायनात गई थी लास्ट टाइम इंडिया, ये लोग गए थे। और इंडिया में एक है लड़की 7 फुट की। तो अब 7 फुट वो के तो आगे, एक्सेप्शनल केस हो गया। बिल्कुल हाँ, ऐसी है। और लेकिन उनका प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया में तो आप टच भी नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम आप शायद सऊदीया वदिया के साथ थोड़ा बहुत करीब खेल लेते हैं। ये मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज बता रहा हूँ कि आप करीब करीब ममालिक आपके। इससे आगे आप अगर यूरोप को टच करें तो उनको तो आप टच में, बास्केटबॉल में एटलीस्ट टच नहीं कर सकते। बहुत तुम्हें क्या लगता है, क्या बेसिक 2-4 रीज़न क्या हैं कि अम, ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है, फिज़िक उस तरह से नहीं है? ये सब कुछ है। नंबर 1 तो मेरे ख्याल से ये है कि फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल एक प्राइमरी गेम जो है वो इंडोर खेली जाती है। इंडोर फैसिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। इक्का दुक्का है, कराची में 2-3 है, लेकिन उसका एक्सेस सबको नहीं है। तो एक तो होल गेम ही डिफरेंट है इंडोर एक तो जब खेली लॉब जाती है। लॉब भी आउटडोर है, आउटडोर है। लेकिन आगा खान इंडोर है, हबीब पब्लिक स्कूल, 2-4 चीजें हैं स्कूलों के पास है बेसिकली, जो अमेरिकन स्कूल्स हैं कि कराची अमेरिकन स्कूल के पास है। तो ये लेकिन एक्सेस सबको नहीं है। तो उसकी बस स्कूल के स्टूडेंट्स में। स्कूल के स्टूडेंट्स, या आप अगर किसी को जानते हैं तो आप, क्योंकि वो जाहिर है उनके, उन्होंने वो तो नहीं रखा हुआ चैरिटी के वो सबको ही खिलाई नहीं, जाएंगे। वो उसको बाकायदा फिर वो कर उसकी। सकते हैं, हाँ, लेकिन कोई स्कूल, आई डोंट थिंक दे नीड अब द। वो शुरू हो गया ना क्रिकेट इंडोर। जी तो बिल्कुल, अब मैं देख रहा हूँ स्कूल्स ने अपने अंदर कर दिए हैं बिल्कुल। क्रिकेट तो चले, हमारी नेशनल बोर्ड्स के लिए सब वो तैयार है हम। नेशनल भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन मसला उसके ये लिए है। हम जान देने को तैयार है ना। हाँ, बाकी स्पोर्ट्स इसीलिए बैक बर्नर पे आ जाती हैं। तो यार बास्केटबॉल लड़कियों के लिए तो काम होना चाहिए। होना चाहिए फॉर मेरा श्योर। इसका करने का भी शायद, अगर मैं कहूँ ना, कि एक मोटिव ये भी है कि लोगों को पता चले कि यार इतना बड़ा एक हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पूरा बिल्कुल एक सेक्टर है जहाँ पे लड़कियां प्रॉपर खेल सकती हैं, हमारे पास नाम है, अच्छे बड़े बिल्कुल ऐसी नाम है, है। बिल्कुल ऐसी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आर्मी की जो 3 लड़कियां हैं, वो जो उनकी टॉप 3 प्लेयर्स हैं, वो कराची की हैं। इससे पहले जो उनके पास दो वो टॉप 3 कौन टॉप कौन? 3, फजर है, आमना है और मरियम, ये तीनों कराची की हैं। और ये और आर्मी से खेलते हैं। आर्मी से खेलती है। सिंध से इसलिए नहीं खेलती क्योंकि सिंध में आपको पता ही नहीं है कि टूर्नामेंट कल है, कब है, उसका कैंप कब है, ट्रेनिंग कब होगी, कोचिंग कौन कर रहा है, कोच है भी कि नहीं है, पैसे तो मिलेंगे नहीं ना, ये तो पता है। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं है, वो रेगुलेटेड ही नहीं है। अब उनका आर्मी का उनको पता होता है नेशनल आ रहा है, वो उनको 1 महीने पहले फ़ोन कर देते हैं। वो कहते हैं आपको ये आपकी टिकट है, बाय एयर आए, आप हमारे पास 2 हफ्ता रुकें, कैंप करें, उसमें आपका खाना पीना रहना सब ये है। अब जब आप इतना कर रहे होते हैं ना, तो प्लेयर को भी पता होता है ऑब्वियसली, कि यार मेरे साथ इतना फिर आप परफॉर्म भी उस तरह करते परफॉर्म हो ना भी कि उसी आप तरह। लॉयल्टी दिखाते हो आप आगे से। हम थोड़े से पागल हैं कि हम फ्री में सिंध के लिए खेल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं सिंध को जिताना है, तो सब इस तरह के नहीं अच्छा, होते। सिंध की एक एसोसिएशन है। जी, ठीक। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है, जिसके नीचे सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसके अंदर है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन। उसमें लोग हैं जी, बॉडी के हैं लोग, बिल्कुल। और काम कर रही हैं। बस कर रहे हैं कर रही काम, हैं अब। थोड़ा अच्छा, बहुत। उनके अपने मसले होंगे। ऑब्वियसली गरीबी इतनी है कि आप, मैं हाँ। उनको भी क्या और किस तरह ब्लेम करें आप। मतलब ऊपर से जो पैसा आ रहा है वो सारा क्रिकेट को, इतना बड़ा चंक क्रिकेट को चला जाता है। भाई अब सिंध गवर्नमेंट कुछ करें यार। सिंध गवर्नमेंट भाई अब तो करें, अब अब तो माशाल्लाह फिर आ गए ना ये सब यंग्स हैं, बिलावल और हाँ ये सब, बिल्कुल। माशाल्लाह अब नहीं, इनको। ऐसे जैसे मेरे जो जानने वाले हैं उनके थ्रू अब लॉब और ये जो सारा जो मतलब ये फेडरेशन तो नहीं कर रही, लेकिन नहीं, ये तो लॉब का प्राइवेट उस पे। प्राइवेट है। हाँ, लेकिन इनको सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ये मुर्तजा वहाब और जो यार हमारे, मुर्तजा वहाब मेयर हमारे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत वो काफी काम करते हैं। उनको मतलब उनके बंदों में है कि वो उनके आगे क्या चीज दिखा दें। अगर वो उनको बता दें कि ये आप बहुत, मैसेज दे देना मैं मुर्तजा तो बाब को। मुर्तजा साहब को अभी दे दें। मुर्तजा साहब आप प्लीज ये ओपन, ये है बास्केटबॉल जो है अभी अनटैप्ड है बहुत ज्यादा, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत रूम टू ग्रो है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे ना, फेडरेशन को थोड़ा सा फंडिंग ही चाहिए होती है पाकिस्तान में, और क्या चाहिए होता है। अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए इसको, तो आई थिंक सिंध के पास बहुत टैलेंट है, कराची एंड सिंध स्पेशली, ये बहुत आगे जा सकता है। और हमारे सूबे का नाम रोशन होगा, हमारे से बिल्कुल, मुल्क का नाम रोशन ऐसी है, होगा। बिल्कुल ऐसी है। स्पेशली जब इधर से प्लेयर कहीं और जाके खेले ना, अफसोस तो इस बात का है कि आप एंड में आप आप कहते हैं कि यार वो जीत रहे हैं, अब हमारे प्लेयर लेके जीत रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं फिर इसमें, हमने कितना बेवफाई दिखाई कि वो हमें छोड़ के इस तरह जा रहे हैं।
अंश ये बताओ कि शुरू से कुछ तुम्हारा अपना बैकग्राउंड क्या था? ये जो अभी हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, तुम अपना बताओ थोड़ा-सा। मेरे फादर नेवी से थे और रिटायर्ड अफसर हैं, तो उन्होंने मुझे ये तो नहीं कहा कि आप नेवी ज्वाइन करो, लेकिन मैंने करनी भी नहीं थी, लेकिन मैं सीए करना शुरू कर दिया था। आफ्टर इंटर मैंने कहा कि सीए करता हूँ, और बास्केटबॉल मुझे अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मैंने खेलना शुरू की थी। तो कहाँ खेली जा रही थी? बैरिया कॉलेज कारसाज में मैंने अपनी हम्बल जर्नी शुरू की। और क्योंकि हम नेवी के स्कूलों में पढ़े हुए, तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली मैंने 11th में शुरू की, और उधर से बस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैं सिर्फ दिन रात यही खेलता था। और कॉलेज और स्कूल में तुमने? नहीं, ओके। इंटर में शुरू की थी मैंने, इंटर लेट लेट शुरू किया, काफ़ी लेट शुरू किया, तो इसलिए मेरी ग्रोथ भी स्लो ही है। तो उधर से शुरू करके मैंने, जब मैं सीए करना शुरू किया, तो सीए आपको पता होगा कि पाकिस्तान की सबसे मुश्किल डिग्री है। उसमें हाँ, आपने ना उठना है ना बैठना है, आपने हाँ, कहीं भी नहीं, आप बाहर भी नहीं जा सकते, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ। तो जो मेरा, जिस तरह मैं बास्केटबॉल खेलता था, वो लाइफस्टाइल सूटेबल नहीं था उसके लिए। तो धक्के खाए थोड़े से, आप पेपर पास हुए, थोड़े से फेल हुए। कराची में ही? कराची में, ओके। बिल्कुल। फिर मैंने इस्लामाबाद में भी पढ़ने गया, मैं तो कोशिश की, मेहनत की। अब वो पॉइंट आ रहा था कि मतलब आप घर पे, सारे बच्चे आई थिंक इससे, मैं बताता हूँ काफ़ी बच्चों को कि ये चीज़ आपका, आप सोच रहे होते हो कि एक मेरी ये डायरेक्शन है, और आपके दिमाग में होती है यही होगा, और फिर आपको एकदम से आप आते हो, कुछ और करना शुरू हो जाते हो, और आपके डर लग रहा होता है कि कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता रखा होता है, वो खुद ही हो जाता है। वो डेस्टिनेशन लिखी भी होती बिल्कुल ऐसी है। तो मैं सीए छोड़ना चाह रहा था बहुत अरसे से, और है। मैं घर, हिम्मत नहीं आ रही थी? हिम्मत नहीं हो रही थी, घर पे नहीं बता पा रहा था। डर था कि अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं लोग क्या करेंगे, कहेंगे? या बाहर निकाल देंगे मुझे, बिल्कुल। तो हाँ। नहीं पता था, और बस एक दिन बस किसी तरह मैं फेल हुआ था, मैंने बस कहा कि मैं टायर्ड ऑफ रनिंग, मैं बता दूंगा, और मैंने बताया। और मतलब उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जाहिर है, उन्होंने, वो भी देख रहे थे मुझे स्ट्रगल करते हुए, देख रहे थे कि आसान नहीं था। और उसके आगे कोई तब तक क्लियर पाथ नहीं था कि मैंने कोचिंग करनी है, क्या करना है, मैं पैसे किस तरह बनाने हैं। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शुमाइल, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यू आर वेरी गुड एट बास्केटबॉल, यू आर वेरी पैशनेट, तुम मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पीपल आई नो हो अबाउट द स्पोर्ट, तो तुम अपना टैलेंट आगे ट्रांसफर करो, अकेडमी खोलो। फाइनेंशियली उसने मुझे थोड़ा सा समझाया, मैंने थोड़ी सी ट्राई की, एंड वो बस अल्लाह ताला की इज्जत उन्होंने दी भी थी कि मैंने इतना टाइम क्योंकि लगाया हुआ था, इतना मैंने चीट कभी नहीं किया इसको, मैंने हमेशा शादियां छोड़ी, इवेंट्स छोड़े फॉर ओह! दिस। तो वो इतना ज़्यादा, एक वक्त पे आपने टाइम दिया होता है कि वो आपको वापस देने लग जाता है, तो बस वो खुद ही एक रास्ता बनता गया। एक एकेडमी खोली, फिर कहीं और से किसी ने कहा आप हमारी भी कोचिंग कर दें, किसी और ने कहा कोचिंग कर दें, तो बस वो एक साइकिल बनता रहा, एक थ्रू होता रहा। और ये बड़ी रिसेंट बात है, ये मैंने शुरू किया अभी भी। आई थिंक मेरे पूरे घर वाले, जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, वो ना उनको शायद पता है इतना, ना वो एक्सेप्ट करते हैं इस तरह जिनको पता है। लेकिन आपने बस, एक वक्त आता है, आपने कहना होता है, बच्चे ने खुद ही कहना होता है कि मेरी ही लाइफ है ना, मैं किसी और के लिए कैसे क्या जीऊँ, बात! हाँ। और मैं अपना काम करूँगा। वो काम आपको करना चाहिए जिसमें आपको लगे नहीं काम कर रहे हैं आप। तो मैं बास्केटबॉल में कोचिंग कर रहा हूँ, 3-3 घंटे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगता, ना मैंने कभी सोचा कि ये बंदा मुझे पैसे दे रहा है। मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे उसको वो अच्छा लगता है कि ये बंदा कभी कुछ करेगा। खुद भी उसी उसी स्पोर्ट्स से तुम्हारा ताल्लुक बिल्कुल, है और बिल्कुल। बहुत मुझे क्रेज़ है इसका, बहुत ज़्यादा क्रेज़ फैसिनेटिंग है। है। हाँ, मैं घर भी जाता हूँ तो मैं सिर्फ़ फ़ोन में बास्केटबॉल ही लगी होती है। मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता खाना खा रहा होता हूँ तो बास्केटबॉल के साथ ही खाता हूँ। तो यार वैसे मेरे बेटे को भी इसी तरह से इसी तरह जुनून था। बस। अभी पता नहीं है नहीं है, मैं नहीं बात कर रहा उससे इस पे। हाँ, लेकिन वो फजर के वक़्त उठता था और वो बिल्कुल। जाके अच्छा। इसी तरह के जो थोड़े से पागल, आप सोसाइटी कहती है इन लोगों को, जो इस तरह के थोड़े पागल लोग होते हैं ना, यही कुछ करते हैं आगे कामयाब होते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ़ बास्केटबॉल के लिए हो, और एक एज में, बचपन में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हो सकता है। लेकिन आपको जब एक चीज़ पता लग जाए ना कि यही है, और आप उसमें बहुत कंफर्टेबल एक फीलिंग है, एक सुकून वाली, कि आपको पता है कि बस मैंने यही करना है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल प्रेशर। आजकल बच्चों को ये बहुत ज़्यादा आई थिंक होता है कि आप सेकंड ईयर पास किया था, वो मैंने किस यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने क्या जॉब करनी है, या इस अब तो डिग्री, अब तो डिग गेम पलट गई है अब ऐसी तो। है। अब वो सोचते हैं कि इस डिग्री के बाद भी, एआई आ गया अब तो हाँ, अब आप। आप कुछ कर नहीं सकते, अब आपकी मतलब वो डिग्रियां भी जाया हो रही हैं। तो एजुकेट उस तरह आप अपने ट्रबल आप को। शूटर, अब उनको चाहिए ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर चाहिए बस। वो डिग्री नहीं पूछेंगे, अब पूछेंगे आप स्किल्स हैं, स्किल्स हैं, बिल्कुल। आ जाओ। तो आपका आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होनी चाहिए कि आप एक डेडिकेटेड फोकस्ड आदमी हो, जो 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 आपको टास्क दिया जाए वो आप टास्क परफॉर्म कर लो बस। परफॉर्म करना आता हो। एनीवे किस तरह भी कर सकते हो आप उसको। और लॉब की क्या है? लॉब को हम क्या कहें? लॉब एक
एक कोर्ट का नाम है हाँ, या लॉब, क्या व्हाट इज लॉब? लॉब एक ऑफिशियली एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसको मिला हुआ है सर्टिफिकेट उसका। था ये इस तरह सेटअप कि ऑब्वियसली फेडरेशन जो थी वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही थी प्लेयर्स को, और हम थोड़ा तंग थे कराची फेडरेशन से। और हर स्पोर्ट हर शहर में ही ज़्यादातर प्लेयर्स तंग ही हैं अपनी इसको फेडरेशन सिंध से। फेडरेशन कहेंगे या ये कराची? कराची की है, कराची। कराची की है, हमें जो दिखती है उस अम्ब्रेला के अंदर आती है। तो हम थोड़ा से फ्रस्ट्रेटेड थे, जो ये कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है जिन्होंने इनिशिएटिव अपने ऊपर लिया, उन्होंने कहा यार हम अपना खुद चलाते हैं कोई सेटअप। तो वो एक बड़े जनरस बेनिफैक्टर है हमारे शाहजहान, वो खुद भी खेलते हैं, बहुत इंतहाई पैशनेट आदमी है। उन्होंने अपनी फैसिलिटी इतनी बड़ी ऐसी दे दी कि चलो यार आप इधर कर लो। और उसके बाद 6-7 लोगों ने मिलके ओके, ये एक अच्छा, ओके, इंडिविजुअल एक एक इंडिविजुअल है, उन्होंने आई थिंक वेल्दी भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेल्थ से आप करो, और आप ज्यादा वो, दिल हाँ उनका बहुत हाँ। बड़ा है। उन्होंने मतलब वो इंतहाई एक पैशनेट आदमी है। उन्होंने कहा यार आप ये ले लो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छी खासी एक्सपेंसिव, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, एब्सोल्युटली द बेस्ट आउटडोर फैसिलिटी इन पाकिस्तान। हाई एंड, एवरीथिंग हाई एंड, सब कुछ इंपोर्ट हुआ है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दे दी। अब कोर्ट आ गया था, उसके बाद 6-7 लोगों ने मिलके उसको एक एक बॉडी बनाने की कोशिश की, एज इन एक मैनेजमेंट बनाई, और उन्होंने कहा हम एक लीग बनाएंगे, वीकेंड बेस्ड टूर्नामेंट होगा, और उधर से शुरू हुआ। और अभी रेगुलर होते हैं? अब है इस तरह के वीकेंड कोई लीग हमारी होती है, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो 3-4 महीने का आपका सीजन होता है, एक सीजन। उसमें हमारे पास 8 टीमों से शुरू हुआ था, अब 16 टीमें। तो 16 टीमें हेड टू हेड एक दूसरे के साथ खेलेंगी, ओवर 3-4 मंथ्स ये चलेगा। एंड में एक चैंपियन होगा, चैंपियन का तस्वीरें होंगी, ट्रॉफी होगा, ये वो हला होगा। स्पॉन्सर्स हैं? स्पॉन्सर्स हैं बिल्कुल, तो ये करते रहते हैं, उसको सपोर्ट काफ़ी मिल रही है। और इनफ नहीं मिल रही अभी भी, और भी चाहिए, ज़ाहिर है ज़रूरत है इसकी और ज़्यादा। तो उसकी शाहजहान अभी भी हमसे, मैं आई थिंक रनिंग कॉस्ट उसकी नहीं लेते, सिर्फ लीग की ही रनिंग कॉस्ट के लिए स्पॉन्सर होते हैं कि वो तो खर्चे भी होते हैं। खर्चा बिल्कुल। तो मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट जो उसकी है कोर्ट की, वो आई थिंक अभी भी हम नहीं दे रहे, वो फ्री में ही चल रहा है। लेकिन जो टेबल का, जैसे हमारा सेटअप इस तरह के रेफ्स को पैसे हमने ज्यादा देना शुरू किए, टेबल पे लड़के बिठाए पहली दफा, ये स्टैट्स वाला काम नहीं हो रहा, इवन नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा। वो स्टैट्स रिकॉर्डिंग होती है कि आपका स्कोर स्कोर तो लिखते ही है, रिबाउंड असिस्ट और ये सारी चीजें नहीं तो लिखी ये जाती। वेब पे हो रहा है कोई कोई हम तो बाय हैंड करते हैं, ओ, और उसकी ट्रेनिंग, उसकी शीट बनाई, ये सारा अपना हमारा लोकल सेटअप है, खुद हमने शीटें बनाई उसकी, उससे हमने ट्रेन किए बंदे कि आपने किस तरह स्टैट कीप करने हैं। और ये नेशनल पे रिपीट कि नहीं हो रहा, कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो इससे एक्स्ट्रा एक उसकी अपील हुई कि स्टैट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वाओ। और फिर हमारी मीडिया टीम के पैसे वगैरह बनाए, एक मीडिया टीम प्रॉपर बनाई, जो पैशनेट लोग, ऐसे नहीं कि कोई वीडियोग्राफर ला दिया, उसको पता ही नहीं बास्केटबॉल किस तरह रिकॉर्ड करनी है। जैसे क्रिकेट रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, आप उसमें शॉट किधर क्या डालना है, कैमरा किस साइड से आएगा, तो वो वो अलग हमने, ही है बिल्कुल, जी उसकी फोटोग्राफी बिल्कुल अलग अलग है। है, हर स्पोर्ट की अलग है। तो हमने बास्केटबॉल वाला बनाया, बंदा जो बास्केटबॉल खेलता था और उसका पैशन था फोटोग्राफी, उसको हमने ट्रेन किया, बताया कि वो अच्छा था, उसको हमने एम्प्लॉय किया। मैं बोली जा रहा हूँ एज लॉब, कह रहा हूँ मैं एज स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट हूँ नहीं, बस आई एम अफिलिएटेड विद देम। तो वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, तो थोड़ा हेल्प वगैरह कर देते हैं हम। तो लॉब ने इस तरह एक मीडिया टीम बनाई, तो उसकी वजह से जो हाईलाइट्स एडिट्स आने लगी, वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। लोगों ने कहा वाह ये क्या है, किस तरह की बास्केटबॉल इधर खेली जा रही है, और एक आहिस्ता आहिस्ता नाम बन गया। और अब हमने माशाल्लाह उसके आगे एकेडमी शुरू कर दिया है, एक लॉब एकेडमी भी हो गई है, और टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं। ये अभी एक 3v3 हो रहा है, लड़कियों का भी करा रहे हैं, लड़कों का भी हो रहा है। सही। तो वो टूर्नामेंट्स वगैरह कराते हैं, ऑल ईयर राउंड वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सेटअप है। और मुझे थोड़ा लास्ट में ये बताओ कि अंश, तुम फ्यूचर क्या देख रहे हो इसका? ये सब देखो ना, लॉब भी कोशिशें कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, और भी लोग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अब इसको हम एज एज गेम, इसका फ्यूचर क्या है बास्केटबॉल का, स्पेशली लड़कियों के लिए? बास्केटबॉल जो है, आपको मैं बताऊं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन स्पोर्ट है दुनिया में। और उसकी एक वजह ये है कि उसका ना, ये बहुत अच्छा है, फैशन कल्चर बहुत है, जूते उसके एक वैरायटी के, सब जॉर्डन्स पहनते हैं, सबको जॉर्डन का ओह पता है। तो हाँ, उससे बास्केटबॉल मैं देख रहा हूँ, जब मैं जार्डन। हाँ जब मैं बड़ा हो रहा था, हाँ तो बास्केटबॉल इतनी ना देखी जाती थी ना खेली जाती थी। आजकल बच्चे को पता है, स्कूलों में बहुत यार, ज्यादा। हमें नहीं पता था, पता है। बिल्कुल ऐसी है, ये टॉप। बताती अब्बा आपने ये पहन लिया, अब ये चाहिए। हाँ, मैं क्या तुम लोग उसकी को पता। फैशन सेंस बहुत वो है, हम उन्होंने ये पहले भी हुई है बात कि हमें तो जूतों का पता ही नहीं था। ऐसी है। अब आप एक कलेक्टेबल जूता है जो 20-20 हजार डॉलरों का चल रहा है, कोबी का जूता, कोबी मर गया, उसका जूता इतना महंगा, मतलब ये बच्चों को पता है सारी बातें। हाँ, और को भी उसके थ्रू वो एक और बास्केटबॉल, स्टीफन स्टेफन करी स्टेफन बिल्कुल कैरी, वो मशहूर हो भैया गई है। मेरे यहाँ, वो उसमें यूट्यूब में वही आ रहा होता है। ऐसी है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी एंटरटेनिंग वो चीज़ है
बहुत ज़्यादा पिकअप हो गया। अब जो लॉब का प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो बच्चों को वो मिल गया है जो हमें कभी नहीं मिला था। मतलब इतना ऑफ़िशियल मैं आपको बताऊँ ना कि वो है सेटअप कि हम जब जाते थे तो हमें वो स्टॉप वॉच से कराते थे, तो हमें पता ही नहीं होता था उन्होंने चलाई भी है, नहीं चलाई, वो अपनी तरफ से वो कुछ भी बोल दें। अब एक प्रॉपर टाइम बोर्ड है आपके सामने, एक ऑफ़िशियल तरीके से खेली जा रही है गेम। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि लॉब जो है वो पीएसएल है, जैसे पीएसएल क्रिकेट के लिए थी, उस तरह ये बास्केटबॉल के लिए बड़ी होगी। बात है, बड़ी अभी बात। न कराची लेवल है, इसको कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान से आप सब सोचें कि टीमें आ रही हैं होम गेम खेलने, अवे गेम खेलने, जिस तरह पीएसएल का होता है 2-3 ग्राउंड हैं, उधर मैचेस हो रहे हैं। तो ये उस लेवल तक जा सकता है, इट हैज़ द फ्यूचर पोटेंशियल। ब्राइट है, मतलब तुम्हें लग। बहुत ज़्यादा। एक सस्टेन्ड बॉडी है, जो सेल्फ सस्टेनिंग है। इसको मतलब ज़ाहिर है स्पॉन्सरशिप वगैरह चाहिए होती है, लेकिन उसका सेटअप ऐसे है कि वो कोलैप्स नहीं करेगा। आपस में लड़ाई नहीं होगी या कोई ग्रीडी लोग नहीं है उसमें, पैसों के भूखे लोग नहीं है कि वो एक दूसरे से लड़ेंगे कि स्पॉन्सरशिप का पैसा पैसा गायब हो गया, आपने खा लिया वो पैसा, करप्शन होगी। इस तरह का नहीं है, वो इतना ओपन है एंड फेयर है। और एक क्लोज नेट कम्युनिटी है हमारी कि वो सबके सामने है। जो प्लेयर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, वो कभी कभार खुद मैनेजमेंट में आ जाते हैं, एज इन कभी आपको रेफ चाहिए तो प्लेयर रेफ कर लेता और लॉब के अलावा कोई और नाम है सेकंड उसके ऊपर के, यार कराची में हमारे है। पास। नहीं, अच्छा। पाकिस्तान में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो अभी ओ। इन्होंने इस्लामाबाद वगैरह में लीग शुरू हुई है, इस्लामाबाद बास्केटबॉल लीग, वो फेडरेशन ने शुरू कराई है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, हम तो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रिसीव वो नहीं है, वो रेसिप्रोकेट नहीं करते, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि हम ये चलाएं, क्योंकि फेडरेशन जो है प्राइमरीली अभी तक पाकिस्तान में वो मेंटेलिटी है कि ये हमारा काम छीन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप, हर जगह ही हाँ, मत। आप इंस्टेड ऑफ आप एक्सेप्ट करें कि यार ये बच्चे एक ब्यूटीफुल काम किए, इन्होंने एक स्पोर्ट को कहाँ उठा दिया, और आप हाथ मिलाएं उनसे, आप रोकते हैं, तो अभी भी खींचातानी होती है फेडरेशन लेवल्स पे, लोग खुश नहीं होते। जो सीनियर बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि यार ये बच्चे हैं, इनको क्या पता ये किस तरह कर रहे हैं, तो वो कोई सपोर्ट नहीं है, ये खुद से चल रहा है। और काफ़ी ओकेजन्स पे फेडरेशन ने हाथ बांधने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि शाहजहान बहुत, मतलब ही इज़ नॉट वन टू बी स्टॉप्ड, वो रास्ता ढूंढ लेता है। और हम बहुत यूनाइटेड हैं और इसमें फोकस्ड हैं कि हमने किस तरह करना वो है बास्केटबॉल की बड़ी बड़ी बेहतरी के अच्छी लिए। मिसाल है ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसी है, तो लोगों को अगर ये पता चल जाए ना तो काम हो जाता है। ऐसी है। और हमें सिर्फ कराची नहीं, अब तो इंटरनेशनली क्या, पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान से हमें लोग देखते हैं, हमारे जो मैचेस हैं वो जियो सुपर पे भी इस सीजन आ रहे थे, यूट्यूब पे आते ही आते हैं। और जो लड़कियों के मैचेस हैं वो भी इसी तरह रिकॉर्ड होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो आई थिंक लड़कियों के मैचेस की बल्कि ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, और लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यूट्यूब पे 2000 व्यूज़ हैं हमारे फाइनल्स के, 2200 व्यूज़ हैं हमारे फाइनल्स के। बास्केटबॉल जैसी छोटी सी चीज़ के लिए हम तो नहीं सोच सकते, हम टोटल कंबाइंड शहर में खेलने वाले 200 होंगे, बड़े उसके 200-300 होंगे, हमारी फैमिलीज डाल लें, लेकिन इतने ज्यादा लोग कहाँ से लोग देख कहाँ रहे से हैं। देखें। तो मतलब ग्रो कर रहा है इवेंचुअली। अभी ऐसे है ना कि जैसे आपको शायद रूल ना पता हो, और अभी इसलिए आपका इंटरेस्ट उस तरह नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा कि ये आपके एरिया की टीम है, जैसे फैल्कन की एक टीम है, तो आप उनको फॉलो करना शुरू करेंगे, फिर आपको थोड़े थोड़े रूल्स देखते देखते आ जाएंगे। इवेंचुअली डाउन द लाइन आपकी एक ब्लाइंड लॉयल्टी उनके साथ बन जाएगी, जैसे हम अब आर्सेनल फुटबॉल क्लब सपोर्ट करें बैठ के, ना सही हमारा है। मामा चाचा उधर खेलता ना रहा, हमें क्या परवाह उनसे। हाँ, बिल्कुल ऐसी तो है। आप लोकल लेवल पे आपने ये ग्रो करेंगे, आप अपना एक लोकल क्लब कम्युनिटीज का, जैसे मलिर कैंट की हमारी टीम है, तो हमारी पूरे मलिर कैंट के बच्चे एक घर में बैठ के हमारा मैच देखते हैं, ओमेगा ओमेगा का मैच आ रहा है, हम वॉच पार्टीज होती हैं, तो ये कल्चर बिल्ड होगा इवेंचुअली। मेरा तो यही ड्रीम है कि पीएसएल लेवल तक जाए लॉब। इंशाल्लाह। अंश, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू कि सो तुम मच आगे इसी तरह लगे रहो और तुम्हें लोग हेल्प आउट करें। भाई। ये आप जैसे लोग और मैं चाहिए पाकिस्तान में, मैं कि आप ये मैं तो शो करते रहें और गाइड करते रहें नहीं लोगों नहीं, को। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, बिल्कुल। मैं आपको असिस्ट करूँगा। और थैंक यू सो मच कि थैंक यू तुमने फॉर टाइम हैविंग मी। निकाला। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि हम हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, एटलीस्ट उनको पता चले कि यार आप लोगों की वजह से हमारा एक पूरा सेक्टर बच्चियों का इतना अच्छा एक गेम है जिसमें इतना पोटेंशियल है। उसमें हम लड़कियां इतना ज़बरदस्त नाम है जिसको आपकी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे आर्मी है, वापडा है, वो उन लड़कियों को यहाँ से जो पिक कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने सिंध सूबे से भी कोई काम करें। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों में से जो भी ये प्रोग्राम देख रहा हो, अगर कुछ कर सकता है तो ज़रूर इसके लिए हमें हेल्प आउट करें। अंश को हेल्प आउट करें। लॉब बहुत काम कर रहे हैं, उसको हेल्प आउट करें। अच्छा, अब इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।